स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सरसाइज नंबर है 7.2। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है 6 to 10 उसको हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और सारे एग्जाम्पल वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 7.2 के जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो पहले किस फॉर्मूले पर बेस्ड है हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी या क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये सारे जो क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी PDF और CDF मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, PDF। ठीक है, तो यहाँ पर लेट x बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, द फंक्शन f of x is called a probability density function PDF of x if it is satisfied if it is satisfied। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसको पूछ रहा है कि वो PDF है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या फिर नहीं है, वो हमें वेरीफाई करना है। वो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो गिवन फंक्शन हमारा क्या होगा? PDF होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? f of x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जो भी हमारा रेंज दिया हुआ है, सपोज हमारा रेंज x ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो यहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो सारे रियल जो भी हमारा रेंज दिया उसके लिए हमारा जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या है? जो गिवन फंक्शन है हमारा, उसमें अगर हम x के जगह पे ये रेंज जो हमारे दिया हुआ वो वैल्यू पुट करोगे तो उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन, हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसका वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 1 मिलना चाहिए। ठीक है, ये सपोज हमारा रेंज दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा ये फंक्शन है, ये हमारा लोअर लिमिट होता है, ये हमारा अपर लिमिट होगा। यहाँ पर हम पुट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जो गिवन फंक्शन होगा वो हमारा PDF होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है, वेरीफाई करो कि हमारा फंक्शन जो है PDF है या फिर नहीं है। तो आपको ये दोनों ही कंडीशन चेक करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ कंडीशन है वो आपको याद रखना है। आगे प्रोबेबिलिटी जब आपको फाइंड आउट करना रहेगा, यहाँ पर इसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है a लेस देन x लेस देन b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ पर ये a हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, b हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। f ऑफ x जो भी हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन होगा उसे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने स्टूडेंट्स किया हुआ है। ठीक है, और हमारा जो वैल्यू आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ आप ये सिंबल याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज़ एनी नंबर x लेस देन a की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है तो प्लीज़ x का वैल्यू a से छोटा है, मतलब a यहाँ पे बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है मतलब ये हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट मतलब जो हमें क्वेश्चन में लोअर लिमिट दिया रहेगा वो हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन किया हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी जब आपको बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो x ग्रेटर देन a कोई भी नंबर है और x ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x का वैल्यू a से बड़ा है, मतलब a क्या हो गया? लोअर लिमिट हो गया। और अपर लिमिट क्या होगा? प्लस इन्फाइनाइट। मतलब क्या प्लस इन्फाइनाइट? मतलब यहाँ हमें जो क्वेश्चन में लिमिट दिया, रेंज दिया होगा, उसका अपर लिमिट यूज़ करेंगे इन्फाइनाइट। ठीक है, उसे हम पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखिए, आपको आगे हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, अगला है पॉइंट हमारा CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अभी हमने PDF देखा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब होगा हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है, तो दो कंडीशन हमने चेक करना है। अगर दोनों कंडीशन वेरीफाई करता है तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो जो फंक्शन होगा वो PDF होगा। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, CDF में हमें क्या देखना है? लेट x बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल है x विथ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x, जहाँ पे हमारा f ऑफ x क्या है? PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन
देखिए स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट करेंगे। कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर द एवरी रियल नंबर xi बाय, यहाँ पे हमारा xi कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है किसी भी नंबर का। मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन xi। किसी भी नंबर, यहाँ पे xi कोई भी नंबर हो सकता है स्टूडेंट्स, तो आपको फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू xi एफ ऑफ एक्स dx। ये एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, हमारा गिवन फंक्शन होगा। ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है वो हमारा है, और माइनस इनफाइनाइट में मतलब हमारा जो रेंज दिया होगा उसमें से लोअर रेंज होगा वो हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा, और अपर लिमिट में आप सिर्फ एक्स पुट करोगे। जब भी आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है CDF का, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा आई थिंक 8 में है, वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 8, 9, 10, 8 और 9 में है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आपको इससे क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ CDF मिल जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए कुछ कंडीशंस है वो आपको याद रखना, जैसे हमने PDF में देखा था। ठीक है, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन xi यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ xi। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको बोला हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ 3 का जो वैल्यू होगा वही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे उसमें x के पे 3 पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और उसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको साइन याद रखना है स्टूडेंट्स, जब ये साइन रहेगा तो हमें ये यूज़ करना, जब ये x इज़ ग्रेटर देन xi रहेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन xi। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एफ ऑफ xi। यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया था वही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए सपोज़ यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला x ग्रेटर देन 4 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में हमने एग्जांपल देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ ऑफ 4। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको ये प्रोबेबिलिटी ये इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, तो प्लीज़ दोनों ही स्टेप्स को केयरफुली नोट कर लीजिए। अगला स्टेप है क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको बोला हुआ है a लेस देन x लेस देन b है, या फिर प्रोबेबिलिटी a लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन b है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू b है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स हम ये फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा लोअर लिमिट है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो जो जब दोनों ही लिमिट हमें दिया हुआ है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसकी एफ ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स हम नोट करके रखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है स्टूडेंट्स, इफ़ द रेंज ऑफ x इज़ a टू b, हमारा जो रेंज है वो a टू b है, मतलब a लेस देन x लेस देन b है, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x स्मॉलर देन a से जो भी छोटा नंबर होगा, ठीक है, उसका जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो 0 होगा। एंड फॉर द एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैल्यू b, तो उसके लिए f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सपोज़ यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बोला हुआ है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, जब ये 2 से छोटी है, तो ये नंबर से जितने भी छोटे वैल्यूज़ है सारे की सबकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इससे बड़े जितने भी नंबर है, या इससे नंबर 5 है, या फिर एफ ऑफ 6 है, या फिर एफ ऑफ 7 है, सब की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको नोट करना है। ये स्टेप भी जो लिमिट है उससे छोटा, लोअर लिमिट से छोटा है, जितने भी वैल्यूज़ हैं सबकी वैल्यू 0 ही होगी, और ये बड़े वैल्यू से जितने भी सारे वैल्यूज़ बड़े रहेंगे सबकी प्रोबेबिलिटी या फिर फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये प्लीज़ ये पॉइंट को नोट करके रखिए। ओके, और इसके बाद देखिए हमारे पास ये दोनों फॉर्मूलेज हैं क्वेश्चन नंबर
10 में हमें यूज़ करने के लिए ये यूज़ किया हुआ है। एक ही एग्जांपल है, मिसलेनियस में आपको इस पर बेस्ड एग्जांपल मिलेंगे। ठीक है, ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा गिवन फंक्शन होगा और ये माइनस इन्फाइनाइट का मतलब लोअर लिमिट, इन्फाइनाइट मतलब अपर लिमिट। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा ई ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस इन्फाइनाइट हमारा लिमिट होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एक्स के पे एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स में जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, ई ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ फॉर्मूला नोट करके लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। प्लीज़ केयरफुली आप नोट करिए, माइनस फिर ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ पे हमने ई ऑफ एक्स फाइंड आउट किया उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूले से आपको स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट मतलब लोअर लिमिट, इन्फाइनाइट मतलब अपर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो भी सारे फॉर्मूलेज हमें यूज़ होने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 में, तो सारे फॉर्मूलेज हैं और सारे जो कंडीशन वो हमने डिस्कस किया, और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आप बहुत ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है, उनका रेंज दिया हुआ है, हमें बताना है कि जो फंक्शन है वो PDF है या नहीं है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने स्टूडेंट डिस्कस किया है कोई भी फंक्शन PDF कब होगा। ओके, तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और उसका जो इंटीग्रल है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो गिवन फंक्शन PDF होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं। ओके, तो हमें तीनों को चेक करना है, तीन कि वो PDF है या फिर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर, जिसका रेंज क्या है एक्स का, लेस देन इज इक्वल्स टू 0, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 0 से π/2 लेंगे तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, और इसका जब ये रेंज में इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो PDF होगा। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन इज PDF इफ, ये जो कंडीशन है वो लिख देता है इफ फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जो भी रेंज दिया हुआ उसके लिए, एंड B व्हाट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो PDF होगा। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी रेंज हमारा x का वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया और पाई पुट किया, ठीक है, अगर हमने ये फंक्शन में x का वैल्यू 0 पुट किया तो हमें साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने π/2 पुट किया तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हमने π/2 पुट किया तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है उसका वैल्यू ये रेंज में x का 0 to π/2 के रेंज में उसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, लेकिन ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं सिंस देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, आप ये डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हो, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखा दिया है। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी सेकंड केस देखते हैं, क्या है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, राइट। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है और लिमिट, देखिए ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है, हम ये लिमिट पुट कर देंगे, जो रेंज है हमारा वो पुट कर देंगे। देयरफॉर
0 to π/2 फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स, यहाँ पर हमने साइन एक्स रख दिया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और या जैसे हमने इंटीग्रेशन निकाला है उसमें हमें लिमिट पुट करना है अभी, ओके। तो ऑलरेडी आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया हुआ है तो आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हो। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखिए cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए हमें जो हमारा फंक्शन है और उसका वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to π/2 क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब हमारा जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स, सिंस बोथ कंडीशन आर satisfying, therefore the given function is PDF, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारा PDF हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इज इक्वल्स टू 1, और या x इक्वल्स टू -2 - x फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें फंक्शन दो दिया हुआ है, ये रेंज में रहेगा तो ये फंक्शन होगा, ये रेंज में रहेगा तो ये फंक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मिस प्रिंट है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, लेकिन ये माइनस का साइन क्वेश्चन में होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको करेक्ट कर लिया हुआ है। तो अभी हमारा ये फंक्शन दिया, अभी हमें चेक करना है दोनों कंडीशन। अगर हमारा जो फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, उसका जो इंटीग्रेशन है इन द रेंज ऑफ a to b इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो PDF होगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोनों में से तो वो PDF नहीं होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे चाहिए तो लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स इज PDF ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल if a f of x is greater than is equals to 0 for all x belongs to R, and b a to b f of x is equals to 1, दोनों कंडीशन आ गया तो ये PDF होगा। तो अभी हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए f of x, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, f of x is equals to x for 0 to 1, ठीक है। मतलब आप x के जगह पे 0 पुट करोगे तो भी जो फंक्शन है उसका वैल्यू देखिए स्टूडेंट 0 आएगा, या फिर फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है। लेकिन अभी जो हमें सेकंड फंक्शन दिया हुआ है, सिंस f ऑफ x अगर -2 to x फॉर द रेंज ऑफ 1 to x दिस, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर x की जगह पे हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे -2 - 1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये -3 मिल जाएगा। अगर हमने x के जगह पे 2 पुट किया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -2 - 3 -4 मिल जाएगा। तो ये हमें देखिए x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू 0 से छोटा है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा जो फंक्शन है वो एक फंक्शन है, इसे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग फंक्शन कंसीडर नहीं करिए, एक ही फंक्शन। देखिए स्टूडेंट जो हमारा गिवन फंक्शन था यहाँ पर, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 दिखाया यहाँ पर, लेकिन इसका वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 नहीं आया। मतलब ओवरऑल जो हमारा फंक्शन होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जो भी हमारा x का वैल्यू दिया है, सारे वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 नहीं है, ओके। तो अभी एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोनों कंडीशन में से, तो हमें दूसरे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे देयरफॉर द
यहाँ पर लिख दीजिए बोथ कंडीशन आर नॉट satisfies therefore the given function not PDF। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फर्स्ट कंडीशन, तो आपको चेक करने की सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए बोथ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइंग देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट PDF। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना ये PDF है या फिर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ फंक्शन हमें चेक करना है, इफ फंक्शन इज PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, इफ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए स्टूडेंट्स। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी रियल नंबर रहेगा उस वो रेंज में। और सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। पहले जो हमारा फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। अभी ये फंक्शन में हम एक्स के पे एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार एक्स के पे 1 पुट करेंगे। तो देखिए, अगर मैंने x की जगह पे 0 पुट भी किया तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 2। अगर x की जगह पे हमने 1 पुट किया फिर भी इसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं, देखिए हाँ, मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वन फंक्शन इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अभी हमें सेकंड कंडीशन चेक करना है। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। तो अभी हमें ये चेक करना है। तो देयरफॉर हमारा लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, 1, फंक्शन क्या है हमारा 2। इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। हम लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक बार हमने x के पे लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2 ही आएगा। तो ये नॉट इज इक्वल्स टू 1 है, सिंस 0 to 1 2 dx नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब बोथ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है, सिंस both condition not satisfies therefore the given function is not PDF। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हमने तीनों ही क्वेश्चन प्रूफ वेरीफाई कर लिया स्टूडेंट्स, कौन सा फंक्शन वेरीफाई है या फिर नहीं है गिवन कंडीशन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x/8 फॉर द रेंज 0 to 4 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड a प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5, b प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, और c प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो फंक्शन है वो दिया हुआ वो PDF है, मतलब उसका जो वैल्यू है स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1 है, और उसको जो फंक्शन का वैल्यू है ये रेंज में उसको वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये PDF हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए हम कैसे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x/8 फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 अदरवाइज 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा PDF है, इस PDF। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए ये रेंज में 0 to 4
के रेंज में जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या करने के लिए बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, x लेस देन 1.5। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, गिवन फंक्शन का, ओके, इन द रेंज ऑफ। अभी इसे केयरफुली देखिए, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, x इज़ लेस देन 1.5। x का जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है, मतलब 1.5 हमारा क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। और लोअर वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अभी देखिए लोअर लिमिट हमें क्या मिलेगा, अगर हमारे पास अपर लिमिट हमें मिल गया, अभी लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लिमिट का रेंज दिया हुआ है फंक्शन में, उसका हम लोअर लिमिट लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लोअर लिमिट होता तो अपर लिमिट क्या हो जाता, अपर लिमिट 4 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन में x लेस देन 1.5 है, 1.5 से x का वैल्यू छोटा है, इसका मतलब 1.5 क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू इसलिए वो अपर लिमिट हो गया। अभी लोअर लिमिट हमें क्या यूज़ करना है, ये जो फंक्शन है उसका हम लोअर रेंज यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन के जगह पे गिवन फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 1.5 x/8, अभी हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे 1/8 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2, हम एक बार अपर लिमिट पुट कर गए, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे, 1/16 हो जाएगा। x की जगह पे आप एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस एक बार हम लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यहाँ पे 1/16, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2.225। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5 इज इक्वल्स टू 2.25/16। ओके, तो हमारा a का आंसर मिल गया। अभी b देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस देन x लेस देन 2। ठीक है, अभी हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, 2 है, अपर लिमिट क्या है, सॉरी लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कंडीशन दिया था, तो सेकंड कंडीशन हमने क्वेश्चन से लिया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे इन द रेंज ऑफ 1 to 2 ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन फंक्शन क्या है वो लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स क्या हमारा स्टूडेंट्स, x/8, इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ये 1/8 कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लीजिए, x²/2 0 2 to 1। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/16 हो जाएगा। हम x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 पुट कर दीजिए, एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दीजिए 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/16, 4 - 1 3, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 3/16। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। ओके, सी कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमारा, कंडीशन सी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अभी हमें x ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखिए इंटीग्रेशन निकालना है गिवन फंक्शन का इन द रेंज ऑफ। अभी रेंज क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, समझिए केयरफुली। x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2 है, मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, मतलब 2 छोटा वैल्यू हो गया। तो जब 2 इज लोअर लिमिट तो वो लोअर लिमिट हो जाएगा। अपर लिमिट में हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसका रेंज क्या है, 0 to 4 का है। तो हमारे पास लोअर लिमिट है 2 मिल गया है, तो अपर लिमिट क्या लेंगे, 4 यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपर लिमिट विल बी 4। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के पे हमारा जो फंक्शन है वो लिख दीजिए, 0 to 4, फंक्शन इज़ व्हाट, x/8, उसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/8 कांस्टेंट हमने उसे बाहर ले लिया, x²/2, लिमिट क्या है 4 to 2, 1/16, एक बार x के पे अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस एक बार x के पे लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/16, 16 - 4 मतलब 12, 12/16, 4 से डिवाइड करेंगे, 3/4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें तीनों ही कंडीशंस जो हमें दिए हुए थे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई है स्टूडेंट्स, जो भी गिवन कंडीशन पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है, इट इज़ known that error is measurement of a reaction temperature in degree Celsius in a certain
experiment is continuous random variable given by f of x is equals to x square by 3 for the range of x is greater than -1 and less than 2 and otherwise 0। ठीक है, तो हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है और उसका रेंज दिया -1 to 2। ओके, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है जो फंक्शन है वो पीडीएफ है ऑफ अ गिवन रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, और सेकेंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज इक्वल्स टू 1, और सेकेंड थर्ड कंडीशन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज नेगेटिव। एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेकेंड और थर्ड में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गिवन रेंज की, और फर्स्ट कंडीशन हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इन दिस रेंज इज़ पीडीएफ। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो एग्जांपल क्वेश्चन देखा था वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स, वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स स्क्वायर बाई 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2 अदरवाइज 0। ठीक है, ये हमारा गिवन फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी कोई भी फंक्शन वो पीडीएफ है या फिर नहीं है, उसके लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स इफ फंक्शन इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, एक कंडीशन क्या है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जो भी हमारा रेंज दिया उसमें एक्स का जो भी वैल्यू रहेगा फंक्शन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू हमें 1 आना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ होगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना हमारा जो फंक्शन है वो फर्स्ट के सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स स्क्वायर टू 3, और रेंज क्या हमारा -1 to 2। तो एक बार हम एक्स के पे -1 पुट करेंगे, एक्स के पे -1 पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/3 आएगा। एंड अगर हमने हायर लिमिट पुट किया तो भी हमारा क्या वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा लिमिट दिया हुआ था, वह रेंज दिया हुआ था वो हमने पुट किया, तो दोनों ही जो वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, अदरवाइज 0 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई हो गया। अभी हमें सेकंड केस चेक करना है स्टूडेंट्स, वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, लिमिट गिवन ए इज लोअर लिमिट, बी इज अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो अभी हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारा लोअर लिमिट है, ये जो है हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए तो हमने लोअर लिमिट -1 लिखा, अपर लिमिट 2 लिख दिया, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर बाई 3। ओके, तो 1/3 कॉन्स्टेंट में उसे हमने बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 3/3, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/9। एक बार एक्स की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 2 रेज टू 3 माइनस -1 रेज टू 3, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये 1/9, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, -1 से प्लस हो जाएगा, मतलब 9/9 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अभी हमें देखिए जो फंक्शन है उसका जो वैल्यू है इन द गिवन रेंज, उसका जो आंसर है स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिंस बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइज। ठीक है, ओके, तो अभी हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, तो अभी हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था वो हमने चेक कर लिया कि वो हमारा पीडीएफ है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दिस, और थर्ड कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है
नेगेटिव, एक्स इज़ नेगेटिव, एक्स इज़ नेगेटिव मतलब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है, ठीक है। तो अभी हमें सेकंड देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 है वो लोअर लिमिट हो जाएगा, 1 है हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फंक्शन क्या है वो लिख दीजिए, 0 to 1 फंक्शन इज एक्स स्क्वायर बाई 3, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/9 बाहर आ जाएगा। एक बार एक्स के पे 1 पुट करेंगे, एक बार एक्स के पे 0 पुट कर देंगे, तो हमें आंसर ये 1/क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/9। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 इज इक्वल्स टू 1/9। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अभी थर्ड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एक्स इज़ नेगेटिव, एक्स इज़ नेगेटिव मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ। अभी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें लिमिट क्या है उसका वो हमें फाइंड आउट करना है। गिवन फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन लिमिट क्या होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन, एक्स इज़ लेस देन 0, मतलब एक्स का जो वैल्यू है लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे 0 क्या हो गया, बड़ा वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे 0 अपर लिमिट में हो जाएगा। और लोअर लिमिट में क्या होगा, वो हम क्वेश्चन से लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है। ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमें लोअर लिमिट है। अभी हमारे पास ऑलरेडी अपर लिमिट मिल गया, लेकिन लोअर लिमिट हमें नहीं पता, तो हम क्वेश्चन का जो लिमिट लोअर लिमिट है फंक्शन का वो ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे -1 दे दिया, फंक्शन क्या वो लिख दीजिए, उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स से इंटीग्रेट किया था प्रीवियस स्टेप में, तो यहाँ पे लिख देते हैं वैसे ही, लिमिट पुट कर देंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 1/9, 0 पुट करिए एक्स के पे, फिर -1 पुट करिए एक्स के पे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1/9, 0 माइनस 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 ये प्लस, ये इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 1/9, ठीक है। तो इसका भी रिक्वायर्ड आंसर हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल गया 1/9। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, फाइंड के इफ़ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स के का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ़ हमारा जो फंक्शन है वो PDF है, हमें ऐसा दिया हुआ है, और साथ में कुछ अलग अलग कंडीशंस भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स, हमारा फंक्शन क्या है के एक्स, फॉर द लिमिट 0 to 2 अदरवाइज 0। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 3/2, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करते हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साथ में हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स फॉर 0 to 2, ठीक है, अदरवाइज 0। ओके, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें दिया हुआ कि ये PDF है, मतलब उसका जो लिमिट जो इंटीग्रेशन निकालते हैं A to B में गिवन फंक्शन का, उसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, ऑलरेडी हमने देखा था, ठीक है। तो हमें इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस द फंक्शन इज PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, देयरफॉर वी कैन से A to B f ऑफ x का जो वैल्यू होगा इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास a क्या है, a इज़ लोअर लिमिट 0, b इज़ व्हाट 2 अपर लिमिट, ओके, देयरफॉर 0 to 2 फंक्शन इज़ व्हाट kx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका आंसर हमें 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि ये PDF हमें दिया हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्यों लिखा ये 1, क्योंकि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो PDF है, मतलब उसका जो हम इंटीग्रेट निकालेंगे गिवन रेंज में, उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब भी आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो आप ये कंडीशन याद रखना है हमें कैसे करना है। ओके, तो अभी देखिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे,
के इस कांस्टेंट है उसे हमने बाहर ले लिया, x बचेगा, x का इंटीग्रेशन x² आ जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए, उसे 1 से कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे k/2 x² बच गया, x² के जब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 1। ओके, देयरफॉर k/2 यहाँ पे 4 - 0 4 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 1। ये 2 2 ज़ा कैंसिल, ये 2 बचा हुआ 1 को डिवाइड कर देगा, देयरफॉर आपको देखिए k का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमें k का वैल्यू मिल गया। अभी हमें सेकंड कंडीशन साथ में एक फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 3/2। ठीक है, अभी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब देखिए ये लोअर लिमिट हो गया, ये हमारा अपर लिमिट हो गया, और गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ये रेंज में हम लिमिट पुट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 3/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या रहेगा 1/4 to 3/2 ऑफ गिवन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, k ऑफ x। ठीक है, लेकिन अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने k का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे जो k का वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर दोगे, k क्या था 1/2 हमने पुट किया, k कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, क्या है x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2, अपर लिमिट 3/2, लोअर लिमिट 1/4। ठीक है, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर लीजिए, तो ये 1/4 हो जाएगा, x², अभी x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करिए, 3/2 अपर लिमिट माइनस 1/4। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट्स है, इजीली आपने, अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो आप इसे इजीली कर सकते हो। अगर आपने इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट जो है नहीं किया हुआ तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है 1/16। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 36 - 1/16। ठीक है, मतलब ये क्या आ जाएगा 35 और ये 64। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल गया ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 3/2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्स्ट बुक में हमारा मिस प्रिंट दिया हुआ है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये राइट आंसर है। ओके, तो प्लीज़ जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, kx ब्रैकेट 1 माइनस x फॉर लिमिट 0 to 1। ठीक है, अदरवाइज 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, ये हमारा लिमिट है, तो हमें पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू देखिए कैसे मिलेगी, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट्स, फंक्शन इज़ PDF, सिंस यहाँ पर लिख देते हैं पहले, सिंस f ऑफ x इज व्हाट, द फंक्शन इज PDF ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल ऑफ x। ठीक है, अभी देखिए जो फंक्शन है वो PDF है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इन अ गिवन रेंज फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है, लेकिन लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन क्वेश्चन है, लोअर लिमिट इज़ 2 अपर लिमिट इज़ 1, तो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट 0 to 1 लिख दिया, फंक्शन क्या है हमारा k x 1 माइनस x लिख दिया। ठीक है, इसको हम 1 से कंपेयर करेंगे, क्यों 1 से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो हमारा PDF है। ओके, तो अभी देखिए k कांस्टेंट है उसे हमने बाहर ले लिया, 0 to 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस x²। ठीक है, अभी इसे इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये x²/2 आएगा और ये x⁻³ आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 1। ओके, देयरफॉर k, एक बार x के पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर -/2 माइनस x³ माइनस, अभी हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0/2 माइनस 0/3, तो ये 0 ही होगा, इज इक्वल्स टू 1, ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं के 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1। 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 1/6। ठीक है, देयरफॉर के इज इक्वल्स के इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 1। अब ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, तो फो के का वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, के का वैल्यू इज इक्वल्स टू 6, सॉरी ये 6 इंटू 1 6 मिल गया, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। अभी हमें देखिए अगला केस क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। ठीक है, हम गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ये रेंज में, हमें जो इसका वैल्यू आएगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो लोअर लिमिट इज़ 1/4, अपर लिमिट इज़ 1/2। गिवन फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे इन दिस रेंज। ओके, तो हम इसका जो वैल्यू आएगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये पे फंक्शन लिख दीजिए जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, के एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन देखिए स्टूडेंट्स हमने के का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, के का वैल्यू हमने 6 फाइंड आउट कर लिया था, वो यूज़ कर लेंगे 1 2 4 1/2 के बाहर ले लेंगे, मतलब 6 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, हमें जो आंसर आएगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर 6 यहाँ पे x²/2 माइनस x⁻³ अपर लिमिट 1/2 लोअर लिमिट 1/4, इसे इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं 6, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 का क्यूब बाई 3, हमने अपर लिमिट पुट कर दिया। अभी हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 का क्यूब बाई 3। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 1/8 मिल जाएगा, माइनस ये 1/8 इंटू 3 1/24 मिल जाएगा, राइट। तो ये 1/16 इंटू 2 करेंगे तो 1/32 मिल जाएगा, और ये 4 4 जा 16 16 4 जा 64 इंटू 3 करेंगे 192 मिल जाएगा। ठीक है, 1/192 मिल जाएगा, राइट। तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स नॉर्मल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/8 1/24, ये बाहर माइनस का साइन है, आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा 192। ठीक है, तो अभी देखिए अगर हमने सबके पास से 192 कॉमन लिया तो यहाँ पे 6/192 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 8 को हम 92 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24 यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 24 से हम 192 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 8 मिल जाएगा, और 32 से डिवाइड करेंगे ये हमें 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आपको केयरफुली वो करना पड़ेगा। और 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 6 3 जा 18 6 2 जा 12। ठीक है, ये हमने ये ऐड किया 14 प्लस 1 करेंगे तो 13 आएगा, 13 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 11/32। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 की। ठीक है, अभी इसमें सेकंड कंडीशन दिया वो देखते हैं। सेकंड कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2। ठीक है, तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा इसका देखिए स्टूडेंट्स, x इज़ लेस देन 1/2, x का वैल्यू 1/2 से छोटा है, मतलब ये 1/2 इस अपर लिमिट हो जाएगा, और लोअर लिमिट में हम क्या स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन का जो लोअर लिमिट है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट हमारा रेंज क्या है 0 to 1 है, अपर लिमिट हमें पता है 1/2 है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 to 0 ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है वो लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट 0 to 1/2 k ऑफ k इंटू एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये 0 to 1/2, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स के का वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 6 कांस्टेंट है उसे बाहर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स इसका, इज इक्वल्स टू x
स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स रेज टू 3/3। एक बार यहाँ पे x के यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2, एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो दो इसका टर्म 0 माइनस 0 0 ही आएगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 2 1/8 माइनस 1/8 इंटू 3 1/24, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 3 माइनस 1/24, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2/6 4 ज़ा, और ये क्या मिलेगा 2/4, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है। तो वो देखिए 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। लेट x बी द अमाउंट ऑफ अ टाइम फॉर विच अ बुक इज टेकन आउट ऑफ अ लाइब्रेरी बाय अ रैंडम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एंड सपोज x हैज़ अ PDF, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया कि x PDF है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.5x फॉर 0 to 2 अदरवाइज 0, ठीक है। और हमें देखिए स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है दिस दिस एंड दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन है वो हमें बोला गया है कि वो PDF है इन दिस रेंज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तीनों की, तो बहुत ही इजीली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.2 अदरवाइज 0, ठीक है। x हैज़ PDF फंक्शन इज, तो हमें गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, द गिवन फंक्शन इज PDF, सिंस द फंक्शन इज PDF, ओके। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो फंक्शन है उसका रेंज क्या है, लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है या फिर इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये 1 जो है हमारा अपर लिमिट होगा, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या होगा वो हम कहाँ से लेंगे, क्वेश्चन से लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ से पता चल गया 1 इज़ अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, जो क्वेश्चन का लोअर लिमिट है वो हमारा इसके लिए लोअर लिमिट हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये मेरा अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हम 0 लेंगे क्वेश्चन से ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है वो लिख दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। गिवन फंक्शन हमारा क्या है 0.5x, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 1/2 लिख लेते हैं 1/2x, ठीक है। 1/2 क्यों लिखा, 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2, थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 कॉन्स्टेंट हमारा है उसे हमने बाहर ले लिया, x है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। 1/2 1/4 हो जाएगा। एक बार x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस एक बार हम x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया, ठीक है। बी सेकेंड देखिए क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें लोअर लिमिट भी दिया हुआ है, अपर लिमिट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.5 लेस देन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू व्हाट, लोअर लिमिट इज़ 0.5, अपर लिमिट इज़ 1.5, f ऑफ x फंक्शन इज़ व्हाट वो लिख दीजिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स 1.5 है ना, 0.5x, 0.5 को हमने 1/2 लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/2 लिखते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए क्या करते हैं, 1/2 इज़ ए कॉन्स्टेंट नंबर, उसे आप बाहर लिख लीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 कॉन्स्टेंट उसे बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट 1/5, लोअर लिमिट 0.5,
ओके, ये 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/4 हो जाएगा। अंदर एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस एक बार हम लोअर लिमिट पुट कर देंगे एक्स की जगह पे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15 का स्क्वायर करते 225 आता है, यहाँ पे 2.25 हो जाएगा। 25 का क्या होता है, सॉरी ये 0.5 का 25 मतलब 0.25 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये इजीली हमें 0 मिल जाएगा, सॉरी 2 मिल जाएगा, 2/4। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू 1.5 इज़ व्हाट, 1/2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली आपको ध्यान से समझना है कर क्या रहे हैं हम। एक बार आपको स्टेप्स पता चल गया तो आप बहुत ईजिली ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए थर्ड प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड आउट करनी है केयरफुली। अभी एक्स इज़ व्हाट, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1.5, मतलब एक्स का वैल्यू जो है 1.5 से बड़ा है, मतलब 1.5 इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट हमें नहीं पता है तो अपर लिमिट हम कहाँ से लेंगे, क्वेश्चन से लेंगे। क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लेकिन हमें ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट क्या है 1.5 और क्वेश्चन का अपर लिमिट क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए therefore probability of x less than 1.5 is equals to what, 1.5 upper limit is 2 of given function। given function क्या है वो लिख देंगे। ओके, 1.5 टू फंक्शन इज 0.5x, 0.5 को हम 1/2 लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। 1/2 कॉन्स्टेंट उसे बाहर लिख लेंगे। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 को हमने 1/2 लिख दिया स्टूडेंट्स। x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके, तो ये 2 बाहर ले लीजिए, 1/4 हो जाएगा। x² की जगह पे आप अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/4, ये 4 माइनस 2.25। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2.25, ये हमें 75 इंटू वहाँ पे 3 1.75 मिल जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 1.75/4। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल गया 1.75/4। अभी इसे टेक्स्ट बुक में हम लोग ने सिंप्लीफाई किया हुआ है और उसे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 175/400 आ जाएगा। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 25, 5 5 ज़ा, और फिर यहाँ पर 5 8 ज़ा, ओके 5 7 ज़ा 5 16 सा। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए ये 7/16, ये एज़ पर रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक आंसर आ गया। दोनों का मीनिंग सेम है, आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे स्टॉप किया तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स आज के वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज के ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5th के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स है उसको हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया और जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक फॉलो करिए और सारे एग्जाम्पल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।